हेलो मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। और उसके दिखा रहा है। आज इससे पूछो इसकी माँ की तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। आवाज़ बंद कर दी ना इसकी। मेरी आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अभी मैं उठ के नहाई हूँ। कितना टाइम हो गया चीनी? 7:30। 7:30 हो गए? दिखा, 7:30 हो गई इतनी जल्दी? हाथ तो हटा। हाँ वही 7:35 हो गए। पता ही नहीं लगा सारा दिन। अब मेरे को रात को नींद नहीं आएगी। दिन भर सारा दिन सोई रही हूँ, पर रेस्ट भी ज़रूरी था। और ना मेरे पैरों में मतलब मेरी लातों में सूजन आई है। पता नहीं मेरी लातों में पैरों में क्यों सूजन आ गई एकदम से। और मैं इतने दिनों से बोल रही थी ना कि मुझे चला नहीं जा रहा और दर्द हो रहा था पैरों में। तो आज मेरे पैरों में सूजन आ गई। पहले तो बोल रहे थे घर वाले कि डॉक्टर के ले चलते हैं, दिखा लो, भी ये सही नहीं होता। मम्मी कहती ना पैरों में सूजन आना। क्या कर रहा चिन्नू? क्या मुंह से बनाई जा रहा? दांत टूट गए? चार रह गए तो कोई नहीं, अब बड़ा हो गया तो अब एक बार टूटेंगे फिर नहीं टूटते। ये शायद वो आ रही होगी ना, वो मेरे जो कल पुराने दांत होंगे वो निकल रहे हैं बस। तो कहते लीवर अगर ख़राब हो जाता है तो मम्मी कहती तब पानी भरने लग जाता है पैरों में, तो ये सही नहीं होता है सूजन आना। और मैं आपको बताऊँ, मैं ना एक बार एक बाबा जी के गए थे हम उनकी चौकी पे। तो वहाँ पे एक लड़की आई हुई थी अपना वहाँ पे, तो क्या जिन बाबा जी के, मैं एक बार जिन्नू बहुत बीमार हो गया था, मैं भी गई थी वहाँ पे। तो वहाँ पे एक लड़की आ रखी थी, उसके पैर ना मेरे जैसे अभी मेरे अभी कम है, उसके बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रखी थी। उसके जहाँ पे भी ऐसे करके करते थे ना तो वहीं ऐसे खड्डा सा पड़ के सही होने लग जाता था। सूजन है बेटा अभी। तो वो ऐसे करते थे ना तो ऐसे एकदम टोया से पड़ के ऊपर होता था। तो वो कहते कि पानी भर गया पैरों में, लीवर वगैरह ख़राब हो गया, अपनी किडनीज वगैरह कुछ ऐसा बताया था। मुझे नहीं पता, आपको पता होगा तो मुझे बताना अगर किसी को इस बारे में नॉलेज हो तो। नहीं, लीवर या किडनी से बोला था कि ख़राब हो जाते हैं तो पानी भरने लग जाता है पैरों में, तो सूजन आना ठीक नहीं होती। तो मेरी मम्मी मेरी टेंशन ले गई थी कि पैरों में सूजन आना सही नहीं होता। मम्मी कहती चल मैं चलती हूँ तेरे साथ उसी डॉक्टर के पास। हाय पता नहीं मेरे क्या कीड़ी सी लड़ गई भी किसी डॉक्टर के पास जहाँ मैं पहले एडमिट थी, दवाई चल रही थी। मम्मी कहते वहाँ से ही ले ले दवाई, वहीं से करवा ले ट्रीटमेंट। लेकिन फिर मेरे कोई उठा ही नहीं गया सारा दिन। मैं नहीं जाती, मेरे से नहीं जाया जाता। फिर अब खाना भी मम्मी ने बनाया है, मतलब सब्जी मम्मी ने बनाई है, रोटी मैं बना लूँगी। मेरे पास आटा गूंदा रखा हुआ है सुबह का। और सुबह मैंने इसको स्कूल भेजा था, खाना बनाया था, बाकी आटा पड़ा है। हाँ कल छुट्टी है, वेरी गुड फ्राइडे। तो मम्मी कह रही मैं सब्जी मैं बना रही हूँ तो मैं भेज दूँगी, आपकी बात हुई थी। तो फिर क्या रोटी मैं बना लूँगी आप ही खड़े होके। और फिर मम्मी कह रही है डॉक्टर के पास जा, चेक करवा, ये ठीक नहीं होता है, तू मीठा खाने से नहीं हटती, तू ये है वो है। और मैं क्या करूँ, मैं अपनी तरफ से इतना परहेज़ करती हूँ। हाँ मैंने दवाई ज़रूर बंद कर दी थी, वो मैं मानती हूँ, पर ऐसा नहीं है कि मैं बहुत मीठी चीज़ें खा रही हूँ, बहुत मीठे का परहेज़ नहीं कर रही हूँ। सारा परहेज करके भी। हाँ मैं चाय पी लेती थी मीठी सुबह सुबह के टाइम, जैसे पहली चाय होती है। तो अब मैं फिक्की बनाती थी तो ये चीखे मारता था, हाय मीठा नहीं डाला, इतना कम मीठा डाला, ये बोलने लग जाता था। फिर मेरे को थोड़ा सा मीठा डालना पड़ता था और वो वही मीठी चाय पी के तो इतना मतलब ये कंडीशन हो गई है। आज आज भी मैंने शुगर जब चेक की तो 250 के करीब थी। तो दवाई खाने के मैंने जस्ट आधे घंटे बाद चेक की थी, पर 2 घंटे बाद कहते चेक करनी चाहिए दवाई खाने के बाद। तो अब मैं ना सीधा रात को ही चेक करूँगी, रोटी खा के दवाई खा के उसके 2 घंटे बाद मैं चेक करूँगी कि मतलब कितनी आती है। और मैं आज मुझे किसी का फ़ोन आया, मतलब वो मुझे कहने लगे कि जब हम तेरा रिश्ता करवा रहे हैं हम तुझे वो भी मेरी वीडियो को सीरियसली ले गए। वो लोग मुझे कहते कि जब हम तेरा रिश्ता करवा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम बढ़िया घर ढूंढ के देंगे, हमारी नज़र में है भी एक लड़का, हम कह रहे हैं कि तू शादी करके इधर आ जा,
है ना, हिमाचल की साइड है वो। तो कह रहे हैं भी तू हिमाचल में आ जा, शादी तेरी यहीं करा देते हैं, तो खुश रहेगी, एग्रीमेंट करवाएंगे, ये है वो, मतलब ऐसे ऐसी चीज़ें बोले कि एग्रीमेंट करवाएंगे, प्रॉपर्टी बच्चे के नाम पहले कुछ ना कुछ करवाएंगे ताकि कोई धोखा ना दे सके तुझे। और यहाँ पे तो लोग तुझे धोखा दे ही नहीं सकते कि हम बैठे हैं। तो वो हमारे कोई रिश्तेदार है, मैं बता नहीं सकती कि किसके बारे में बात कर रही हूँ मैं। तो उन्होंने मुझे बोला था बहुत पहले, 3-4 महीने पहले उन्होंने मुझे बोला था। तो मैं उस टाइम में खुद ही सदमे में चल रही थी। मैं इस बारे में मैं उनसे क्या ही बात करती, तो मैंने मना कर रहा था। मैंने कहा मेरे सामने प्लीज़ ये बात मत किया करो कि ये शादी वादी रिश्ता मुझे नहीं करनी है। उन्होंने बोला था कि हम करवाएंगे रिश्ता, मैं करवाऊँ रिश्ता और सही होएगा सब कुछ। तो मैंने मना कर दिया था उनको। और फिर आज उन्होंने मुझे बोला कि हम बोल रहे थे ना, तो तब तुम मानी नहीं है भी, अब भी मान जा, अब भी मौका है, आगे तेरी उम्र हो जाएगी, फिर कोई शादी नहीं करेगा, ऐसे ऐसे। तो मैंने सिर्फ ऐसे ही वीडियो बनाई थी जो कि मैं बोल चुकी हूँ, और मैंने उनको ही बता दिया कि मैंने ऐसे ही वीडियो बनाई थी, मैं शादी वगैरह के बारे में नहीं कर रही हूँ बात, मैं नहीं सोच रही हूँ। वो मेरी मजबूरी थी, मुझे ऐसे लिखना पड़ा, ऐसे बोलना पड़ा, क्योंकि मेरा चैनल नहीं चल रहा। मेरे को मेरे चैनल पे व्यूज़ चाहिए, मेरी कमाई का कोई और है नहीं सोर्स मेरा इनकम का। मेरे को इसकी दवाई भी इस मंथ मैंने मंगवाई नहीं है, मैंने दूसरे डॉक्टर से यहीं से दिला दी थी इसको दवाई, मतलब टैबलेट्स वगैरह जो मैं दे रही थी इसको। और जो मैं इसको मतलब कम हो गया था वही जो पहले खाता था मैं। तो वो पीने की जो शीशियाँ थी इसकी, वो मैंने अभी बंद करवा दी नहीं इसको, क्योंकि 8,000 रुपये थोड़े थोड़ी होते हैं यार, 8,000 रुपये की वो तो ऐसे। तब से मैं अब पहले से ठीक रहने लगा हूँ, है ना। ना भाई, हाँ ठीक है। तो वो ये है दवाई बात। इसकी मैंने बंद कर दी थी। तो अब मैंने मतलब जहाँ से इसकी दवाई शुरू करवाई है वहाँ नहीं इतने पैसे लगते, पर वो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है इन दवाइयों से, वो मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये खाता पीता भी कुछ नहीं है, वीक भी बहुत होता जा रहा है, इसकी मेरे को यही टेंशन लगी रहती है। तो बस यही मैं बोलना चाह रही थी वीडियो में, क्योंकि व्लॉग तो बन ही नहीं पाए, इसलिए मैंने सोचा मैं ऐसे ही बोल के वीडियो डाल देती हूँ। और इंडियन यूट्यूबर वाले चैनल पे तो मेरा काम करने को सच्ची मन ही नहीं करता, पता ही नहीं क्यों, क्या हो गया, मेरे को भी मन नहीं करता। और थैंक यू सो मच, आपने मेरे इससे पहले वाली वीडियो को इतना मतलब प्यार दिया, उसमें मुझे इतना सपोर्ट किया, मुझे इतना मोटिवेट किया आप लोगों ने कि कंचन तू रो मत, हम तेरे साथ है। थैंक यू सो मच, आपका दिल से शुक्रिया, क्योंकि मैं बिल्कुल कुछ नहीं है, मैं कुछ कहना ही नहीं, छोड़ो, मैं फिर वो बोलूँगी कुछ ना कुछ बात, फिर वही मुद्दा मिल जाएगा लोगों को गलत कमेंट करने का, गलत बोलने का। चलिए वीडियो मैं एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। होप सो कल तक मैं थोड़ा ठीक हो जाऊँ, मेरी सोजन पैरों की हट जाए, तो फिर मैं फिर से वीडियोस वगैरह बनाने लग जाऊँगी, है ना। तो चलिए वीडियो एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।